हाय। आज 14th of September 2023. Let me just discuss strategy जहाँ पर हम लोग देखेंगे किस तरीके से ऑप्शन प्राइस शिफ्ट होते हैं बाय यूजिंग द डेटा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे दिस इज द 20,100 ऑप्शन, कॉल ऑप्शन, जहाँ पर हमने वेरियस फिबोनाची को प्लॉट किए हैं और मार्केट कंटिन्यूअस तरीके से इस मोमेंट पर डीके हो रहे हैं। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, अभी हम लोग जो करेंगे दैट इज व्हाट इज निफ्टी नाउ। निफ्टी इज करेंटली एट 20,081। दैट मीन्स 20,000 के जो कॉल है वो हम लेंगे। आज एक्सपायरी है तो हम इस एक्सपायरी के ऑप्शंस को अगर लेते हैं तो जो ग्रीक्स हैं, ग्रीक्स हमारे फेवर में रहेगा। तो मैं यहाँ पर आज थोड़े डिफरेंट अप्रोच आपसे शेयर करूँ। ये अप्रोच होगा बाय यूजिंग द सिंगल गैन नंबर जो हम लोग यूज़ करेंगे। लाइक यहाँ पर हम लोग जो गैन नंबर्स को यूज़ करेंगे ये गैन के नेचुरल नंबर्स हैं, मतलब जो हम लोग यूज़ करते हैं रिपीटिंग नंबर जो इसको बोलते हैं, जैसे कि 77 हो गए, 66 हो गए, 55। तो बट नंबर्स को यूज़ करने के थोड़े तरीके होते हैं, जैसे कि ये जो यहाँ पर जो मार्केट में पैटर्न बन रहे हैं कॉल साइड पर। सो इफ़ आई सी करंट मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस था, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस। This was the resistance, one very important resistance also। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर प्रीवियसली एक सपोर्ट भी बने थे मार्केट में, तो ये जोन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब जब ये जोन बन गया, हमें देखना होगा अभी मार्केट यहाँ पर कौन सा पैटर्न क्रिएट कर रहा है, क्या ये रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्या ये सपोर्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं अगर ये 12-5 के कैंडल को देखूँ तो दिस इज द एकोमोडेशन जोन। तो मार्केट ने ऑलरेडी एक एकोमोडेशन जोन बनाए थे, बट फर्दर मार्केट ने एकोमोडेशन को ब्रेक कर दिया एंड मार्केट फर्दर क्रिएट अनदर एकोमोडेशन पैटर्न ओवर हियर। तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर बने हैं मार्केट में यहाँ पर, ये काफ़ी एक हम लोग कह सकते हैं काफ़ी एक कंफ्यूजिंग पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्सपायरी। फर्स्ट थिंग, एक्सपायरी के दिन है तो कंफ्यूजिंग पैटर्न्स बनना थोड़े इतना भी तो मुश्किल नहीं है। बट अगेन जो क्लियर बाइंग पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो देखने को मिल सकते हैं बाय यूजिंग द हार्मोनिक पैटर्न। तो हार्मोनिक पैटर्न यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, दिस इज द कंटिन्यूअस टू लोअर लो बने हैं यहाँ पर, और अगर हम लोग इसको अकाउंट में ले तो यहाँ पर 3 कंटिन्यूअस लोअर लो यहाँ पर बने हैं। तो दैट इज इंडिकेटिंग द 3 ड्राइव पैटर्न। अब जो 3 ड्राइव पैटर्न मार्केट में बन गए हैं तो ओवरऑल ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर का हमें एक बार कैलकुलेट करना होगा। ये स्ट्रक्चर के अनुसार अगर हम लोग देखते हैं 0.5 यानी कि 59 के ऊपर मार्केट स्टे कर रहे हैं अलॉन्ग विद 55, तो दिस इज अ बाइंग पैटर्न फॉर मी। अभी यहाँ पर जो बाइंग पैटर्न बने हैं इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 94। इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 94। We are using the 46% of the potential movement, but the question is हर दिन तो हम लोग 10-15% के मूव के लिए रुके रहते हैं। आज 46% की मतलब इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी, क्योंकि जो पैटर्न बने हैं ये पैटर्न ही ये दिखा रहा है कि हमें अभी जो मूवमेंट एक्सपेक्ट करना चाहिए वो ज़्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए। इवन अगर हम लोग यहाँ पर गैन एंगल को ड्रॉ करते हैं, like this is the GAN angle from this top to this bottom, तो currently जो मार्केट सिनारियो है वो कौन से लेवल के ऊपर है, इफ यू सी इट क्लियरली आपको दिखाई देगा 2/1 यानी कि 50% के ऊपर मार्केट यहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो एनी हाउ प्राइस टाइम स्क्वायर हैपेंड एट द 50% लेवल बाय यूजिंग आवर एक्युमुलेशन जोन, बाय यूजिंग अनदर एक्युमुलेशन जोन। तो वहाँ पर हमें मार्केट में एक अच्छे खासे मूव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल द स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड।
और इस मोमेंट पर मार्केट ये पुराने जितने भी एकोमोडेशन जोन बने थे जोन के ऊपर स्टे कर रहे हैं। तो वंस द मार्केट ब्रेक द 8/1 एंगल, हमें यहाँ पर एक 94 तक एक काफ़ी अच्छे मूवमेंट, शार्प मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इवन द मूवमेंट कुड बी मोर देन 100, मतलब 110 तक का भी मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज कर रहा हूँ एंड वी विल सी आइदर दिस टारगेट विल अचीव और नॉट। और एनी हाउ, अगर आपको पता हो कि स्टॉप लॉस कहाँ पर है, द स्टॉप लॉस विल बी बिलो 53 के नीचे अगर आते हैं मार्केट तो हम लोग वहाँ पर लॉस को बुक करना होगा। तो उस केस में हम लोगों का जो रिस्क बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, 13% ऑफ द रिस्क, एंड इन फ्रंट ऑफ द 13% ऑफ द रिस्क वी आर अबाउट टू गेन 80%, ऑलमोस्ट 1.618 को अगर अकाउंट में ले तो 80% ऑफ द प्रॉफिट यहाँ पर बन रहे हैं। सो दिस इज अ वेरी गुड सिचुएशन। यहाँ पर हम लोगों को ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करने के बाद एक थोड़े पेशेंस के साथ वेट करना होगा। ओवरऑल द पैटर्न्स आर वेरी गुड, सिमिलर टू द अर्लियर पैटर्न। जहाँ पर अगर हम लोग कैंडलस्टिक फॉर्मेशंस को भी देखें तो देयर इज अ इनसाइड बार फॉर्मेशन हैपन, and over this inside bar formation we can expect that market is now going to give a good momentum on the upward side, right? So let me just, और मैं इसको रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ कंटिन्यूअस बेसिस पर, बट उसके लिए मुझे 3/1 के ऊपर मार्केट को एक बार क्लोज होते हुए देखना होगा। जैसे कि ये मार्केट में थोड़े मूवमेंट स्लो हो गए हैं अभी, तो 3/1 के नीचे, क्योंकि वॉल्यूम को अगर आप खुद से देखेंगे तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल, वॉल्यूम्स आर वेरी लेस इन दिस ट्रेड। बट एक बार अगर वॉल्यूम यहाँ पर ब्रेकआउट आ जाए तो वॉल्यूम में भी इंक्रीज आ जाएगा। एज अ रिटेल ट्रेडर दिस इज़ वेयर वी कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट, क्योंकि ये प्रीवियस अकोमोडेशन जोन्स पर है। आप खुद से भी देख सकते हैं, कोई यहाँ पर मुश्किल काम नहीं है। प्रीवियस अकोमोडेशन जोन, this one is the breakout happened on the lower end side, and somehow the market is not able to digest this lower end, तो नीचे तक नहीं जा पाया। that means कि ये जो पुश आ रहे हैं वो that is going to be on the upward side. So let's see and we will get back. तो मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं, 3/1 के ऊपर मार्केट यहाँ पर क्लोज देना स्टार्ट कर दिए हैं ऑलमोस्ट। अभी हो रहे हैं 1:01 ये 30 सेकंड का कैंडल अगर क्लोज हो जाते हैं, चलो तो 30 सेकंड कैंडल जस्ट क्लोज, तो यहाँ पर हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी देखिए जैसे कि हमने डिस्कस किया था, वॉल्यूम भी आना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर, द वॉल्यूम ऑल्सो इज देयर। तो ऑप्शन ट्रेडिंग का क्या है कि ये एक्चुअली बहुत क्विक प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पर होते रहते हैं। तो यूजुअल केसेस में द पीपल आर नॉट एबल टू कंट्रोल देयर इमोशंस। अब थोड़े आ गए हैं नीचे की तरफ, बट हम लोग एग्जिट तब करेंगे जब मार्केट जो है वो 53 के नीचे क्लोज होगा। तो ये क्लोज नहीं हुआ तो डेफिनेटली मार्केट थोड़े पेशेंस डिमांड कर रहे हैं हमसे। अब यहाँ पर देखिए 3/1 के ऊपर भी क्लोज नहीं दे पाया, एंड आई थिंक कि 30 सेकंड का कैंडल भी क्लोज नहीं हो पाया था। बट लेट मी जस्ट क्विकली चेक, यहाँ पर फिर भी कोई बियरिशनेस दिखाई नहीं दिया, सो डिड नॉट एग्जिट फ्रॉम दैट पोजीशन। बट ये जो 0.382 का लेवल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए अभी। सो ओवरऑल दैट इज द सीन। अभी चलो यहाँ पर हैमर क्रिएट करते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन, सॉरी जो अकोमोडेशन जोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम वेरी मच कन्विंस्ड अबाउट दिस ट्रेड कि अगर ऊपर की तरफ ये जाते हैं, जो कि इसको जाना चाहिए, we will see the 100+ in this particular script of the 42,000 कॉल, सॉरी 20,000, मैं बार बार इसको 42,000 बोल रहा हूँ, 20,000 कॉल, ठीक है।
चलो ऊपर की तरफ जा रहे हैं 61। एक बार 3/1 के ऊपर क्लोज हो जाते हैं, आई थिंक दिस इज द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इज गोइंग क्रिएट बाय द मार्केट। मॉर्निंग स्टार क्रिएट हो जाते हैं, देन मार्केट विल डेफिनेटली शोइंग द गुड मूवमेंट। और ये जो गैन मेथड हमने शेयर किए हैं यहाँ पर, दिस इज द वेरी क्लासिक वे आउट टू द ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड। ये मेथड जो है ऑलमोस्ट 20-25 सालों से ये चल रहे हैं मार्केट में, और ये ऐसा कुछ नहीं है कि ऑप्शन का ही मेथड है, आप स्टॉक्स पे भी ये इसको अप्लाई कर सकते हो। दिस इज एक्चुअली द चार्ट रीडिंग, नथिंग एल्स। ये प्रॉपरली प्योरली चार्ट रीडिंग मेथड है। अभी देखो 66 के ऊपर भी मार्केट ने क्लोज कर दिया है, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गैन नंबर। तो उसी सप्लाई डिमांड को हम लोग गैन के नंबर्स के साथ अगर कंबाइन कर देते हैं तो रिजल्ट्स आर इनसेन। So this is a good trading technique. I am showing you live. So again, I think I need to just pause the video right here. Otherwise, you will get bored to see the continuous candle movement. It could be 10 minutes, it could be 20 minutes. But I think एक बार 3/1 के ऊपर क्लोज दे दिए हैं, तो I think the movement now will be sharp from here. ओके चलो 66.6 अभी 4/1 देयर इज अ रेजिस्टेंस फॉर्मिंग, बट मॉर्निंग स्टार बन गए हैं, तो आई डोंट थिंक देयर शुड बी अ साइन ऑफ वरीनेस ओवर देयर। और ऑल्सो द मार्केट इज क्लोज्ड अबव द प्रीवियस अकोमोडेशन जोन ऑल्सो। और बियर स्टैंडल पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। एक बियर आ गए थे यहाँ पर, बट वो भी क्लोज नहीं कर पाए। द बुल्स आर गेटिंग द मच होल्डिंग विद द मोर स्ट्रेंथ। प्रीवियस अगर आप देखेंगे, दिस इज द क्लोजिंग बाय द ग्रीन कैंडल व्हिच इज इंडिकेटिंग द बाई and the sell. But if you continuously calculating the three of them and compared to this one, the bulls are getting stronger. Okay, so I would like to pause the session and we'll get back. हाँ, तो अभी देखो 8/1 को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो ऑलमोस्ट अगर हम लोग हमारे एंट्री से देखें तो 36% और 35% का रिटर्न यहाँ पर ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। तो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर एक्चुअली, कि अगर आप एक स्कैल्पर हो, जैसे कि पिछले 3 दिन मैंने आपको स्कैल्पिंग के बारे में सिखाया था, तो एज अ स्कैल्पर आपको ये प्रॉफिट मिलकर यू कैन फील लाइक कि आपका टारगेट आज के लिए कंप्लीट हो गया। बट जैसे कि मैंने कहा, ये पैटर्न, ये जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बने, ये स्ट्रक्चर हमें दिखा रहा है कि आज के मूव जो है वो बिगर मूव हो सकते हैं, पॉसिबल। अगेन कल भी जैसे कि हमने देखा था कि कल हमने प्रॉफिट बुक कर लिए थे, उसके बाद मार्केट और भी वहाँ से 70-80% के गेन दिखाए, तो वो भी अलग बात है। बट ये स्कैल्पिंग सेटअप था नहीं, ये आपको समझना होगा। वो सेटअप जो हमने डिस्कस किए थे वो स्कैल्पिंग का ही सेटअप था, बट ये स्कैल्पिंग का सेटअप नहीं है। हाँ, अगर स्कैल्पर हो तो प्रॉफिट बुक कर लेने में कोई मतलब बुराई नहीं है, बट दिस इज द बिग ब्रेकआउट सेटअप, सप्लाई डिमांड जोन। और जैसे कि हर एक दिन स्कैल्पिंग का जोन बनते हैं मार्केट में, सप्लाई डिमांड का जोन भी बनते रहते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से मोमेंट को एनालाइज कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। बट अगेन कोई भी ट्रेड अगर हम लेते हैं तो गारंटी नहीं होता कहीं भी कि ये अचीव होगा ही होगा। बट एज अ ट्रेडर हमको मैनेज करते हुए चलते रहना है, क्योंकि अगर 36% आपको मिल रहे हैं ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इट इज़ बियॉन्ड द गुड ट्रेड सेटअप। ठीक है, that's it as of now, and I'm pausing the video right here, and we'll see either target is going to achieve or not. Okay, so I'm pausing again. Hi, तो अभी देखिए ये 94.78 जो हमने इनिशियल टारगेट डिस्कस किए थे 94 का, वो आ गए और एकदम से शार्प मूवमेंट यहाँ से हमें देखने को मिला। ठीक है, तो
ये प्रेडिक्टेबल चीज़ें होती हैं मार्केट में, ऐसा कुछ नहीं है कि आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर को मार्केट के समझना ज़रूरी है. देयर इज अ टर्म इन आवर स्टॉक मार्केट दैट द प्राइस इज सुप्रीम. एवरी डे पास, और मैं इसी बात पे हमेशा जो बिलीव मेरे होते हैं वो इंक्रीज होते रहते हैं. अभी अगर मान लो 1.272 अचीव हो गए, अभी 110 अगर ना आए तो आप क्या करेंगे, ये बात समझने की ज़रूरत है आपको फर्स्ट थिंग. क्योंकि अगर मैं देखूँ तो देयर इज ऑलमोस्ट जो 60% का, मैं एक एवरेज यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो जो टारगेट है वो आ गए. तो अगर आपने देखा कि 110 का टारगेट नहीं आए तो क्या आप क्या करेंगे. ये साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है. मैं हमेशा जब मैं सिखाता हूँ तो ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं कि एक स्टॉक किसी ने बाई किए, ठीक है, एंट्री आए, अब वो स्टॉक 40% तक का मूव दिया. अब 40 से जब 10% गिरते हैं तो आई गॉट क्वेश्चन कि ये 10 क्यों गिरा. सो बेसिकली दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन इज वेरी नॉर्मल, बट आपको उस वक्त का मार्केट स्ट्रक्चर को समझना ज़रूरी है. मान लो मार्केट यहाँ से एक रिवर्स सिग्नल देते हैं, तो वो कैसे सिग्नल देगा, तो वो इसी मोमेंट पर देगा. तो हमें क्या करना होगा, इसी पर एक रिवर्स एनालिसिस को प्लॉट करना होगा, ठीक है. तो वो रिवर्स एनालिसिस जब आप प्लॉट कर देंगे तो मार्केट यहाँ से अगर रिवर्स एंटर मतलब रिवर्स में जाते हैं तो वो सिग्नल एक्टिवेट हो जाएगा, और उस पर हमें समझना होगा कि हमने जितने मतलब हमें जो गेन मिलना था वो मिल चुके हैं. अभी यहाँ से मार्केट 110 तक नहीं जाएगा, ठीक है. मैं ये कि नहीं कह रहा हूँ कि ये नहीं जाएगा, बट ये सेटअप बनाना ज़रूरी है. क्योंकि आपने अगर मान लो, लोग क्या करते हैं, यूजुअली लोग हाई पे बाई करते रहते हैं. जब भी मार्केट हायर पे जाते हैं तो वो बाई करते रहते हैं. बट एज अ रिटेल ट्रेडर आई नो कि हमें बाई जो करने होते हैं वो एक प्रॉपर वैल्यूएशन पे बाई करने होते हैं, जहाँ से मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो बरकरार रखे, मतलब वो मेंटेन रहे मार्केट. तो विदाउट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मान लो यहाँ पर क्या रिटेल ट्रेडर ने बाई नहीं किए, ज़रूर बाई किए, 4.024 मिलियन. अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाते हैं तो उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा. अगर यहाँ से नीचे की तरफ आते हैं दे विल एंड अप द ब्लेम मार्केट. और वो 10% के जो सक्सेस रेशियो है वो तो स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा है. अगर इवन आप एक किराने वाले शॉप का भी देखेंगे ओवरऑल आपके एरिया में, तो सक्सेस का जो परसेंटेज होते हैं ना तो उससे भी कम होते हैं. बिजनेस अगर आप देखेंगे तो कितने टाटा बिरला अंबानी हैं हमारे देश में और कितने पॉपुलेशन है. इवन अगर आप गवर्नमेंट जॉब्स के लिए देखेंगे कि कितने सक्सेस रेशियोज होते हैं. तो स्टॉक मार्केट में बहुत सक्सेस रेशियो हैं. आप अगर हाल छोड़ रहे हो तो इट्स आपके वो गलती है. अगर आप डटे रहेंगे सालों भर तो आपको, अब डटे रहने का मतलब ये है कि मैं एक बिलीव करता हूँ, मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि मैंने मार्केट में मेरे 4 साल हो गए, मेरे 5 साल हो गए, तो उनका जो कैलकुलेशंस रहते हैं वो उनका मार्केट इंट्रोडक्शन से रहते हैं. बट कितने आवर्स आपने स्पेंड किए मार्केट के साथ, कितने चार्ट्स आपने देखे, कितने डेटा को स्टडी किया, वो काउंट होना चाहिए. आप मार्केट में हो, आपने किसी से टिप्स लिया, टिप्स लेकर आप 2 साल प्रॉफिटेबल रह गए, इट डजंट काउंट. और अभी तो सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट में कि अभी रिसेंट जो रैली आए मार्केट में, जो शेयर्स लो उसमें ही प्रॉफिट ऑलमोस्ट हो जाता है. बट परसों दिन जो मार्केट में जो मिड कैप में डाउन ट्रेंड आए, तो वो डाउन ट्रेंड की वजह से बहुत सारे लोग अपने पोर्टफोलियो को बेच बाच कर निकल गए, और वो आने वाले नहीं है अगले इस महीने 2 महीने तक, जब तक कि ना मार्केट में कुछ और रिसेंसी बायस ना आ जाए. क्योंकि उनको लगते हैं कि अभी मिड कैप तो गिरेगा और गिरेगा, कुछ हो गया है, बहुत कुछ खराब हो गया है. बट इट्स नॉट लाइक दैट. आपको अगर चार्ट देखना आता हो तो कुछ भी करेक्शन नहीं है. वो 10% का जो करेक्शन आए हैं मार्केट में, वो शायद 4-5 दिन में आते तो आपको लगता कि ये रेगुलर करेक्शन है, वो एक दिन में आ गए. व्हाट्स द बिग डील.
चार्ट वाइज मैं बात कर रहा हूँ, हाँ, बट इंफॉर्मेशन बहुत सारे आ सकते हैं, न्यूज़ बहुत सारे हो सकते हैं, बट चार्ट जो है वो अपने भाव पर ही रहेगा। उस पे स्पीड इंक्रीज डिक्रीज हो सकते हैं, बट वो अपने भाव पर रहेगा। ये बात समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आई कैन आइदर क्लोज द वीडियो राइट हियर, क्योंकि बहुत लंबे वीडियो हो गए हैं। आप आपके एंड से देख लेना कि 110 का टारगेट आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर नहीं भी आए हैं, आई डोंट फील बहुत कुछ खराब हो गया। नहीं भी आया, क्योंकि हमने जहाँ से पिक किया वहाँ से वी गॉट द डिसेंट प्रॉफिट, ठीक है। So that's it as of now from my end. I will not continue this video again. I hope the learning is good, or it may not be useful for you. Just leave your valuable opinion in the comment box so I can know in what you are thinking about. That's it as of now from my end. We'll get back. Bye.